रात में बाहर निकलना पड़ा भारी। रियाज ने पार की हैवानियत की हदें। अधिकारी की बेटी ही नहीं है सुरक्षित। आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट में रेप मामलों में इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोजाना औसतन 86 रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं। साल 2021 में बलात्कार के कुल 31,677 मामले दर्ज हुए, जिसमें से बालिगों की तुलना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटनाओं की संख्या अधिक है। रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के अनुसार बालिग महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कुल 28,644 मामले दर्ज हुए, तो वहीं नाबालिग के साथ 36,069 घटनाएं हुई। इन नाबालिगों के आंकड़ों का बड़ा हिस्सा पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ है, वहीं अन्य मामले भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दर्ज हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको इसी से जुड़ी एक घटना से रूबरू कराते हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रियाज उर्फ मुगले आजम ने एक शादीशुदा दलित महिला का अपने साथियों के साथ अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब पुलिस ने रियाज और उसके 4 साथियों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता का अपने परिजनों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। वो गुस्से में गांव से बाहर सड़क तक चली गई थी, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ और वो वापस लौटने लगी तो रियाज और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात बाराबंकी के देवा थाना इलाके की है। आपको बता दें कि एफआईआर कॉपी के मुताबिक पीड़िता के पिता ने बताया कि 25 दिसंबर की रात करीब 9 बजे उसकी बेटी का अपने ससुराल के एक महिला से विवाद हो गया, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर सड़क की ओर चल दी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने घर लौटने का फैसला किया। इसी बीच उसे रास्ते में देवा निवासी आरोपित मुगले आजम उर्फ रियाज और उसके 3 साथी मिले, जिन्होंने उसका सफेद रंग के कार में अपहरण किया और उसे देवा बीएसएनएल टावर के पास ले जाकर एक इमारत में बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपितों ने बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला रात 1:30 पे अपने पिता को फोन करने में कामयाब रही और उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस को बुलाने के लिए 112 नंबर डायल किया। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची अपराधी भाग चुके थे। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में देवा थाना में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों आरोपितों के खिलाफ धारा 376, 342 और SC/ST एक्ट की धारा 32V के तहत मामला दर्ज किया। इस बीच बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपित रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपने साथियों की पहचान बताई, जिनकी पहचान भूरे, शब्बू और इस्लामुद्दीन के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिन्हा के मुताबिक पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की और अपराधियों के खिलाफ सबूत भी मिले। इसके बाद अन्य 3 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित की मेडिकल जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और ना जाने कब इन मामलों पे अंकुश लगेगा। आपको ऐसे ही एक और केस के बारे में बताते हैं। अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती से चलती गाड़ी में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि एक पूर्व सरकारी अधिकारी की बेटी के साथ चलती कार में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों को पुलिस ने बाजार खाला इलाके से पकड़ लिया है। इस सूचना के आधार पर थाना वजीरगंज लखनऊ पर धारा 376D, 342, 328, 323, 504 और 506 में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता लखनऊ में बड़े पद पर तैनात हैं और युवती KGMU में इलाज करवा रही थी। KGMU आने के दौरान बाहर चाय का स्टॉल लगाने वाले सत्यम से उसकी जान पहचान हुई। मोबाइल चार्जिंग के बहाने युवती के साथ गाड़ी में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है।
सत्यम, असलम और सुहेल पर दुष्कर्म का आरोप है। तीनों आरोपियों को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद पॉलिटेक्निक चौराहे पर आरोपियों ने युवती को छोड़ दिया था। घटना पर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस को जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि मेरा इलाज केजीएमयू के मानसिक चिकित्सालय विभाग से हो रहा है। मैं 5 दिसंबर को इलाज के वास्ते यहाँ आई थी। यहाँ मैं पिछले कई महीनों से आ रही हूँ, तो इस दौरान चाय इत्यादि पीने के लिए मैं हॉस्पिटल के बाहर स्थित सत्यम की चाय की टपरी में चली जाती थी। इस क्रम में मेरी उससे जान पहचान हो गई थी। 5 दिसंबर को मैं जब यहाँ डॉक्टर से मिलकर बाहर आई तो चाय पीने के लिए सत्यम की दुकान पर गई। उस दौरान मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और मैंने ये बात सत्यम को बताई। पीड़िता ने सुनाई आप बीती। जब मैं सत्यम के साथ आईटी चौराहे पहुंची तो वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन सत्यम की चाय की दुकान पर बैठा एक व्यक्ति जो एम्बुलेंस में फोन चार्जिंग के लिए मेरे साथ एम्बुलेंस तक गया था, वो वहां मौजूद था। उसके साथ 2 लड़के और भी थे। वहां उन लोगों ने मुझे एक सिल्वर रंग की वैगनार गाड़ी में बैठा लिया और मुझे बाराबंकी की तरफ ले जाकर सफेदाबाद के पास एक ढाबे में ले गए। वहां इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिला दिया। फिर वहां से गाड़ी में बैठाकर हाईवे पर आ गए और गाड़ी में ही तीनों लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। मुझे मुंशी पुलिया इंदिरा नगर में छोड़कर चले गए और मैं वहां से अपनी सहेली के घर गई। चूंकि मैं उस समय काफी परेशान थी और अंततः मैं उस समय पुलिस को नहीं बता पाई। निर्भया गैंग रेप केस, इसे कौन भूल सकता है। अब तक का सबसे ज्यादा भयानक और क्रूरतम रेप केस दिल्ली रेप केस को माना जाता है। इस रेप केस में एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने एक मेडिकल की छात्रा से दिसंबर 2012 को दरिंदगी दिखाई और उसे शायद ही कोई भूल पाए। इस मामले में पीड़िता के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई थी, जिससे उन्होंने घटना के 2 से 3 दिन बाद ही अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले की कवरेज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में की गई। मामले में दोषी नाबालिग को 3 साल के सुधार घर भेजा गया, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह ने कथित तौर पर जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। बाकी बचे 4 अपराधियों को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। ना जाने ऐसे कितने और मामले हैं जो या तो कहीं दफन हो चुके हैं या फिर इंसाफ की राह पे चलते चलते शायद कहीं खो गए, या फिर इंसाफ तो मिला पर समय इतना आगे निकल गया कि वो इंसाफ सा ना लगा। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।